और चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का शानदार आगाज हो चुका है। आज यानी कि 17 फरवरी को इस ग्लोबल कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन है और इसमें दुनिया भर के कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सरकार के प्रमुख और मंत्री शामिल हो रहे हैं। इनके अलावा तकनीकी क्षेत्र के दिग्गज, रिसर्चर्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स भी इस मंच पर जुटे हैं। ये कार्यक्रम दुनिया भर की टेक कंपनियों, स्टार्टअप, एजुकेशनल और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस जैसे और अन्य जो राज्य सरकारें हैं, ग्लोबल पार्टनर्स को एक मंच पर लेकर आएगा। 13 देशों के विशेष पवेलियन भी लाए जाएंगे, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स, स्विट्जरलैंड, इसके अलावा सर्बिया, एस्टोनिया, तजाकिस्तान और अफ्रीकी देशों की भागीदारी भी रहेगी। हालांकि कल ही प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 का उद्घाटन किया गया। अब दुनिया ये देख रही है कि भारत अब वो देश बन गया है जो लीडर की तरह सोचता है। भारत अब वो देश कहलाता है जो दुनिया को लीड करता है। और भारत ने ही दुनिया के उन देशों को बताया है जो अभी भी सुपर पावर देशों का अनुसरण करते हैं, उनके पीछे पीछे चलते हैं कि अगर दुनिया में अपना सिक्का चलाना है तो किसी के पीछे रहकर नहीं बल्कि खुद लीडर बनकर आगे बढ़ना होगा। और एआई के मामले में भारत ने ये करके दिखाया है। समिट के पहले दिन एआई और मीडिया, साथी अवसर, जिम्मेदारीपूर्ण मार्ग और आगे का रास्ता विषय पर यहां पर सेशन का आयोजन किया गया। अब दूसरे दिन क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं, जल्दी से ये भी आप जान लीजिए। समिट के दूसरे दिन अप्लाइड एआई पर एक सेमिनार आयोजित किया जाएगा और स्वास्थ्य, ऊर्जा, शिक्षा, कृषि, सशक्तिकरण और यहां दिव्यांगताओं में एआई पर आधारित जो तमाम केसेस हैं या फिर जो केस बुक है, इनके सहित प्रमुख ज्ञान संग्रह जारी किए जाएंगे। इसमें ज्ञान सार संग्रह का विमोचन, अप्लाइड एआई पर सेमिनार, महिलाओं द्वारा संचालित एआई, वैश्विक प्रभाव चुनौती, मुख्य वक्ताओं और पैनल चर्चा, साथ ही एआई इम्पैक्ट एक्सपो भी शामिल होंगे। देखिए, ये सभी कार्यक्रम भारत मंडपम, सुषमा स्वराज भवन और अंबेडकर भवन में आयोजित किए जा रहे हैं। एआई समिट के भव्य आयोजन के साथ डिप्लोमेसी की कई सारी चीजें भी होने जा रही हैं, जिस पर दुनिया की निगाह है। दिल्ली में एआई समिट के आयोजन के अलावा आज प्रधानमंत्री मोदी के इमैनुअल मैक्रों से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम है। कल ब्राजील के राष्ट्रपति का भारत आगमन होने वाला है। 25 से 26 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी का इजरायल का दौरा भी रहने वाला है। मतलब सिर्फ एआई समिट नहीं, दुनिया के साथ भारत की नई उड़ान भी है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को यह दिखाया है कि अब भारत तकनीक मांगने वालों में नहीं, तकनीक बांटने वालों में शामिल हो रहा है। और इसीलिए अवसर भारत में है ही। आइए निवेश करिए, भारत के साथ दुनिया के ग्रोथ इंजन बनिए। आज एआई समिट के दूसरे दिन जो पूरा का पूरा शेड्यूल है, जल्दी से वो भी मैं आपको बता देते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में एआई से जुड़ी बातचीत और चर्चा आज होनी है। नॉलेज कॉम्पेटिया की लॉन्चिंग भी यहाँ पर होने वाली है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा पर रिपोर्ट जारी होगी। यहाँ लैंगिक समानता और दिव्यांगजन जैसे विषय पर भी रिपोर्ट जारी की जाएगी। आज से सिनेमा की दुनिया में एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। आज दिल्ली के ऐतिहासिक कुतुब मीनार परिसर में भारत का पहला एआई फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है। यहाँ कैमरे और लाइट के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हुनर का जलवा भी दिखाया जाएगा। इस खास आयोजन में दुनिया भर के दिग्गज जुट रहे हैं और बेहतरीन एआई फिल्मों पर इनामों की बारिश भी यहाँ पर होने जा रही है। इस फेस्टिवल का सबसे बड़ा आकर्षण होगा बेहतरीन एआई फिल्में। एआई की मदद से तैयार की गई इन फिल्मों के बीच कड़ी टक्कर होगी और विजेताओं को लाखों रुपए के इनाम से भी नवाजा जाएगा, जिसका उद्देश्य इन क्रिएटर्स को बढ़ावा देना है जो तकनीक के जरिए कहानी कहने का नया तरीका ढूंढ रहे हैं। राजधानी दिल्ली में आज स्वास्थ्य और तकनीक का एक बड़ा संगम होने जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा इंडिया एआई समिट में 2 ऐतिहासिक पहलों की शुरुआत करने वाले हैं। एआई को स्वास्थ्य सेवाओं की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए यहाँ पर देखिए सही और बोध नाम के 2 बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं। अब ये प्रोजेक्ट्स किस तरह के हैं, आइए जल्दी से इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। सही यानी स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट फॉर हेल्थ एआई है। ये स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक व्यापक रणनीति है। इसका मकसद एआई के जरिए इलाज को सटीक, सस्ता और सुलभ बनाना है। वहीं दूसरी जो पहल है यानी बेंचमार्किंग ओपन डेटा हेल्थ प्लेटफॉर्म। ये एक ऐसा ओपन डेटा प्लेटफॉर्म होगा जो रिसर्च और डेटा के आधार पर स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने में मदद करेगा। इन पहल से न सिर्फ डॉक्टर्स को सटीक
डायग्नोसिस में मदद मिलेगी, बल्कि दूर दराज के जो इलाके हैं वहां पर भी हाई लेवल हेल्थ फैसिलिटीज पहुंचाई जा सकेगी। इन दोनों ही पहलों को ऐतिहासिक माना जा रहा है, क्योंकि भारत को ग्लोबल हेल्थ टेक मैप पर मजबूती से स्थापित किया जाएगा। समिट में देश भर के तकनीक विशेषज्ञ और नीति निर्माता हिस्सा ले रहे हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गौरव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव का सीधा रुख करते हुए, गौरव, आज के दिन की बात करें, क्या तैयारी आज वहां पर? आज का दिन भी ये कह सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है समिट का। बिल्कुल, देखिए एआई समिट का आज दूसरा दिन है और दूसरा दिन काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। हालांकि अगर हम पहले दिन की बात करें तो जब इस पूरे सत्र का आगाज़ किया गया, खुद इस पूरे समिट की अगर बात करें, तमाम जो देशों के प्रमुख लोग हैं वो इस पूरे आयोजन के साथ जुड़े हुए हैं। साफ तौर पर आप देखिए 65 से ज़्यादा देश हैं और सबसे बड़ी बात है कि हम लगातार जिस तरीके के एआई तकनीक की बात करते हैं और तकनीक से भारत कैसे धीरे धीरे बदल रहा है, उस पर भी लगातार आगे एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है। कल के दिन के सत्र की अगर हम बात करें तो कल सड़क सुरक्षा से जुड़े जो प्रेजेंटेशन है वो देखने को मिले और उस पर पूरी जो चर्चा है वो रही कि किस तरीके से भारत में एआई के तकनीक के माध्यम से जो रोड हादसे होते हैं उनको कैसे कम किया जा सकता है, कैसे इसकी मॉनिटरिंग जो है और बेहतर तरीके से की जा सकती है। इसके अलावा अगर आज के सत्र की बात करें तो आज भी बहुत महत्वपूर्ण सत्र है और खास करके आज के सत्र में भारत में अगर हम बात करें, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है और कई बार आपने देखा होगा कि जो किसानों की फसलें होती हैं वो मौसम की मार झेलती हैं, जिससे पूरी जो उनकी पूरी फसल है वो नुकसान हो जाती है। जो कीड़े अक्सर लग जाते हैं फसलों में, मौसम अचानक से बदल जाता है, फसलें नुकसान हो जाती हैं। तो ऐसे में कृषि क्षेत्र में किस तरीके से एआई का इस्तेमाल बेहतर तरीके से किया जा सकता है। हालांकि अभी भी मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाता है, लेकिन अब एआई के माध्यम से कृषि के तकनीक को कैसे उत्तम बनाया जाए, इसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में एआई किस तरीके से महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है, उससे जुड़े भी एक दो महत्वपूर्ण जो प्रोजेक्ट हैं वो देखने को मिलेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी इस बात को बताया है। सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले दिनों में एआई का इस्तेमाल भारत में जिस तरीके से होगा, क्योंकि भारत एक ग्लोबल लीडर कहीं ना कहीं इस एआई के इस क्षेत्र में बनता जा रहा है। और आप देखिए कि एक बड़ा आयोजन G20 के बाद, जो कि भारत ने दूसरी बार हम ये कह सकते हैं भारत मंडपम में हो रहा है, जहां पर तकरीबन 2.5 लाख से ज्यादा लोग इस पूरे 5 दिन के आयोजन में जुड़ रहे हैं। यानी कि वो तमाम लोगों का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो लोग इस पूरे कार्यक्रम के साथ 3 अभी तक ऐसी कंट्री हैं जो अपना एआई मॉडल लॉन्च कर चुकी हैं। अब भारत उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। उस लिहाज से समझे एआई समिट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि अगर हम बाजारों की बात करें, क्योंकि अगर आप इंटरनेशनली देखते हैं जो एआई का अभी तक बाजार है तो वो 288 अरब डॉलर का है पूरी दुनिया में। भारत की अगर अभी हम स्टार्टिंग के डेटा की देखें तो सिर्फ 8 अरब डॉलर है। यानी इस दिशा में अब हम ये कह सकते हैं कि एक तरफ तो भारत की इकोनॉमी हम देख रहे हैं तेजी से ग्रो कर रही है, दूसरी तरफ जब एआई की बात कर रहे हैं तो एआई में अब जो 8 अरब डॉलर का डेटा है अब बहुत तेजी के साथ इस समिट के बाद कह सकते हैं कि आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब बिल्कुल निश्चित तौर पे एक बूस्टर डोज के तरह शामिल होगा और डेटा निश्चित तौर पे आगे बढ़ेगा। क्योंकि आप देखिए कि जिस तरीके से भारत की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो कंप्यूटर के उपयोग करता है, कंप्यूटर का इस्तेमाल करने वाले लोग भारत में हैं। चैट जीपीटी की अगर हम बात करें तो भारत अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर आता है इस तकनीक को जो जहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो शुरुआती डाटा, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में एआई की तकनीक में भी भारत एक ग्लोबल लीडर के तौर पर अपनी भूमिका को निभाएगा। और आप देखिए कि जिस तरीके से इस पूरे सत्र की अगर हम बात करें तो इस पूरे सत्र में तकरीबन 500 से ज़्यादा अलग अलग जो बैठकें हैं सत्र में, राउंड टेबल जो चर्चा है वो होनी है। तकरीबन 3200 से ज़्यादा जो स्पोक पर्सन है, अलग अलग जो स्पीकर्स हैं वो इसमें भाग लेंगे। यानी पूरी तरीके से तमाम जो एआई से आज के दौर में जो तकनीक बदलनी है उस पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें एआई के माध्यम से, अब तक कई हमने फिल्म फेस्टिवल देखे होंगे, गोवा में कई बार हुआ है, मुंबई में हुआ है, लेकिन एआई की तकनीक से जो फिल्म फेस्टिवल है, आने वाले दिनों में जो फिल्में आप देखेंगी, बड़े पर्दे की फिल्में हो या फिर छोटे पर्दे की फिल्में हैं, उसमें एआई का कितना उपयोग होता है उस पर कहीं ना कहीं अब आने वाले दिनों में उसका भी उपयोग देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, रोड ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में, ऐसे तमाम सेक्टर्स हैं जहां पर एआई तकनीक का जो इस्तेमाल है वो देखने को मिलेगा। हालांकि आज की चर्चा जब होगी तो कई बार इस बात को कहा जा रहा है कि एआई के आने से क्या बेरोजगारी भी बड़े पैमाने पर भारत में बढ़ेगी।
होगी। लेकिन देखिए इस पूरे सत्र के दौरान कल भी ये बात निकल करके आई थी, लेकिन इसमें साफ तौर पे जो एआई से जुड़े लोग हैं, जो इस स्टार्टअप के साथ जुड़े हुए हैं, उनका ये कहना है कि एआई की तकनीक जब भारत में बढ़ेगी तो निश्चित तौर पे जहां 50% जो जॉब है वो जाएगा, लेकिन और 50% भी जो जॉब यही है था। और बढ़ेगा, यानी कि धीरे AI धीरे ये से सेक्टर भविष्य और में जो रोजगार। मजबूत होगा। और अभी जो लोगों जी। के मन में सवाल है कि एआई की वजह से आगे अलग अलग सेक्टर्स में नौकरियां ना चली जाएं, जाहिर सी बात है ये समिट उन लोगों को काफी सारे जवाब आने वाले वक्त को लेकर जरूर दे सकता है। बहुत शुक्रिया गौरव आपका ये पूरी जानकारी वहां से साझा करने के लिए।